हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 15 लाइट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज an image that cannot be obtained on a screen is called dash। देखिए, कौन सी ऐसी इमेज है जिसको हम स्क्रीन में नहीं ऑब्टेन कर सकते? इस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। जो इमेज फॉर्म्ड होती है कॉन्वेक्स मिरर से, वो हमेशा वर्चुअल होती है और स्मॉलर होती है साइज में, यानी कि छोटी होती है साइज में। नेक्स्ट इज अ इमेज फॉर्म्ड बाय डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, जो इमेज फॉर्म होती है डैश मिरर से वो हमेशा सेम साइज की होती है। जितना ही ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही साइज की इमेज फॉर्म होगी। ये किस टाइप की मिरर में दिखती है? ये प्लेन मिरर में दिखती है। तो आंसर इज प्लेन मिरर। नेक्स्ट इज an image which can be obtained on a screen is called dash image। वो इमेज जिसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन में हम उसे ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं रियल इमेज। नेक्स्ट इज अ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव डेस्क कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जो इमेज फॉर्म्ड होती है बाय द कॉन्केव लेंस, जो इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव लेंस से, उसे हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू and mark F if the statement is false। true false है। A part is we obtain an enlarged and erect image by the convex mirror। हमें enlarged यानी बहुत बड़ी और erect image मिलती है convex mirror से। क्या ये आंसर सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, ये स्टेटमेंट गलत है। हम जब भी कॉन्केव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा हमें छोटी इमेज मिलेगी और वर्चुअल इमेज मिलेगी और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। जो कॉन्केव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज जो है वो शो करता है। द आंसर इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज वी ऑब्टेन अ रियल इनलार्ज्ड एंड अ इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। हमें कॉन्केव मिरर से इन्वर्टेड इमेज, रियल और इनलार्ज्ड इमेज मिलती है। बिल्कुल ट्रू, ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जो रियल इमेज होती है हम उससे स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। आंसर इज फॉल्स। हम रियल इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। ई इज अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। जो कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा ही रियल इमेज जो है वो फॉर्म करता है। नहीं, जो कॉन्केव मिरर है वो हमेशा रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा। द आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम नंबर 1 विद 1 और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम नंबर 2। मैचिंग करनी है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। कॉलम नंबर ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है वो किससे मैच करेगा? प्लेन मिरर जो है वो मैच करेगा इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इन सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो हमेशा इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है एज ए ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है क्या वो यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए? नो, हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की जैसा यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। यस, आंसर इज जो कॉन्वेक्स मिरर है वो फॉर्म कर सकता है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो स्प्रेड होगी ओवर अ लार्ज एरिया। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हम यूज करते हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। नेक्स्ट इज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जो है हम उसे यूज करते हैं, डेंटिस्ट जो है, जो डेंटिस्ट है वो कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं टू सी इनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। नेक्स्ट इज कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस जो है वो
क्या करती है, ये इमेज जो है इरेक्ट फॉर्म करते हैं और स्मॉल होते हैं साइज में देन और ऑब्जेक्ट की जो साइज होता है उससे छोटी इमेज फॉर्म करते हैं और जो इमेज होती है वो इरेक्ट फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इमेज की जो फॉर्म होती है बाय द प्लेन मिरर। तो आंसर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज द प्लेन मिरर फॉर्म अ इरेक्ट इमेज। जो प्लेन मिरर है वो किस तरह की इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज इट फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज जो साइज होता है इमेज का वो सेम होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे। नेक्स्ट इज द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज फॉर्म हुई है एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, जो बिल्कुल सेम है, जो ऑब्जेक्ट है जो उसके सामने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही पीछे, जो मिरर के पीछे ही होगी उतने ही पीछे वो इमेज फॉर्म होगी। Next is image formed are laterally inverted, that is right hand side of the object seems to be left hand side and vice versa। जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि जैसे कि आप अपना राइट हैंड उठाएंगे, ऑब्जेक्ट जो अपना राइट हैंड उठा रहा है तो मिरर में वो लेफ्ट हैंड जैसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself। Discuss your findings। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताने हैं कि आपको लेटर्स बताने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के या किसी अदर लैंग्वेज के जिनकी जो जब हम इमेज फॉर्म करते हैं प्लेन मिरर में तो वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही दिखता है लेटर की तरह, और अपनी जो फाइंडिंग है उसको डिस्कस भी करना है। तो कुछ लेटर्स है AHIMOTUVWXY। ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये फॉर्म करते हैं इमेज इन द प्लेन मिरर एग्जैक्टली जो लेटर है इटसेल्फ, क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट्स है ये लिटरली सिमेट्रिकल है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वर्चुअल इमेज, गिव वन सिचुएशन वेयर वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। देखिए वर्चुअल इमेज जो होती है वो क्या होती है और आपको एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जहां पर वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म होती है। द आंसर इज द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वो इमेज जिसको हम स्क्रीन में नहीं ऑब्टेन कर सकते उस टाइप की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। आपको दो डिफरेंस बताने हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के बीच में। तो कॉन्वेक्स लेंसेज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज। तो कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं वो मोटे होते हैं बीच से और थिन होते हैं एजेस से, यानी कि वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि वो थिक होते हैं मिडल से और थिन होते हैं एज से, वेयरएज जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं मिडल से और थिक होते हैं एज से, यानी कि यहाँ से तो ये थिक है, यहाँ से तो ये बीच से तो ये थिन है, लेकिन जो ये एज से ये थिक है। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। इन कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म्ड इज रियल और वर्चुअल। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल फॉर्म होती है या तो वो वर्चुअल फॉर्म होती है, वेयरएज जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं उसमें इमेज जो फॉर्म होती है वो कैसे होती है, वर्चुअल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आपको वन यूज देना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, इसे हम यूज करते हैं हेडलाइट्स ऑफ कार एंड स्कूटर्स में। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है कि ये यूज किया जाता है साइड व्यू मिरर्स इन दी व्हीकल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। किस टाइप का मिरर जो है वो फॉर्म करता है रियल इमेज। द आंसर इज कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज। जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो रियल इमेज फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। देखिए किस टाइप के जो लेंस होते हैं वो हमेशा वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म करते हैं। द आंसर इज कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय, जो वर्चुअल इमेज होगी वो लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से। हम किसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, किन लेंस और मिरर के थ्रू? द ऑप्शंस आर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। द आंसर इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के थ्रू हम वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, जो बड़ी होगी, लार्जर होगी देन दी ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन द प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be, देखिए जो डेविड है वो अपनी इमेज को देख रहे थे प्लेन मिरर में। अब जो डिस्टेंस है इमेज से, जो डिस्टेंस है मिरर का और इमेज का वो कितना है, 4 मीटर। अगर जो डेविड है वो 1 मीटर जो है वो टुवर्ड्स दी मिरर, मिरर की तरफ और 1 मीटर गए, तो आपको ये बताना है कि डिस्टेंस क्या है डेविड और उसकी इमेज के बीच में। देखिए जो डेविड है उसकी इमेज जो है, देखिए सपोज करिए ये एक मिरर है, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं और आपके और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। अभी बताया आपको कि आपकी इमेज के बीच में और मिरर के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है। और हम जब बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर में जो जितने डिस्टेंस पे इमेज होती है उतने ही डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे उसके उतने ही पीछे, मिरर के उतने ही पीछे उतने ही डिस्टेंस पे इमेज जो है वो फॉर्म होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ मिरर है और इनके बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो इमेज जो होगी वो मिरर के पीछे 4 मीटर के डिस्टेंस पे ही फॉर्म होगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर आप 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर की तरफ जाते हैं, यानी कि आप 1 मीटर आगे आ गए, तो कितना बचा, 3 मीटर इसके बीच में, मिरर और आपके बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस बचा। तो ये बताना है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन डेविड और उसकी इमेज के बीच में वो कितना बचा। देखिए आपकी जो डेविड की इमेज है, यानी कि आपकी जो इमेज है और आपकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, मिरर से आपकी इमेज और मिरर से डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर का, और मिरर से और आपकी इमेज का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर का। तो 3 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में अ रेयर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज प्लेन मिरर। देखिए जो रेयर व्यू मिरर है कार का वो कैसा है, प्लेन मिरर है, ठीक है। एक ड्राइवर जो है वो कार को रिवर्स कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। ड्राइवर कार को किस स्पीड में रिवर्स कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड में। जो ड्राइवर है उसने अपने रेयर व्यू मिरर में एक इमेज देखी ट्रक की जो पार्क है उसके बिहाइंड हिज कार, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि किस स्पीड से जो ट्रक की इमेज है वो ड्राइवर को दिखेगी। तो आपके पास ऑप्शन है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर एंड 8 मीटर। जैसे कि आपको पता है कि जो रेयर व्यू, यहाँ पर कौन सा मिरर यूज किया गया है, प्लेन मिरर यूज किया गया है। जितनी ही स्पीड से आप टुवर्ड्स दी मिरर की तरफ जाएंगे उतनी ही स्पीड से जो इमेज होगी वो आपकी तरफ आएगी, है ना। यानी कि अगर आपके बीच में 2 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस है, एक ऑब्जेक्ट और एक मिरर के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो भी बिहाइंड द मिरर 2 मीटर के डिस्टेंस पे होगी। तो जितनी स्पीड से आप जा रहे हो उतनी स्पीड से आपको वो इमेज भी दिखेगी। यानी कि अगर आप जा रहे हैं 2 मीटर की, तो इमेज जो आपको कितना दिखेगी, 2 मीटर की, है ना। अब जो किस इमेज कितने से दिखेगी, एक तो पहले ये इमेज ये डिस्टेंस देखेगा 2 मीटर, और फिर पीछे का डिस्टेंस भी तो लेगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। स्पीड जो कितनी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड और ये पीछे की 2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है उस स्पीड से जो इमेज होगी ट्रक की वो दिखाई देगी ड्राइवर को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू सो मच।